ठीक है। और ये राजा कौन सा है? शारश। शारश नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शारश है जो 127 देशों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज करता था। हमारे देश के ऊपर भी वो राज करता था एक दिन, ये राजा। सोच कर देखो, शारश राजा। लेकिन यहां पर क्या होता है, एक हमान मंत्री होता है राजे का, असिस्टेंट राजा जिसको कहते हैं। राजे के बाद जितने डिसीजन, जितने काम होते हैं वो करता है, उसका नाम क्या है? हमान। लेकिन वो यहूदियों के प्रति बड़ी नफरत करता था, परमेश्वर के लोगों के प्रति, और एक बड़े पद के ऊपर था और बड़ी पदवी के ऊपर था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये वचन समझाना चाहता हूं, 3:7 से लेकर 11 तक, जल्दी जल्दी आपको फटाफट, क्योंकि मैं बिना पढ़े भी समझा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तुम्हें पढ़ने से समझ आएगा। उसने क्या किया, उस बंदे ने 3:7 से लिखा, राजा शारेश के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हमान ने अधार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हमान ने राजा शारस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और शिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वह राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है, नुकसान है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किकार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी और अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वह लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार कर। अगर मैं और ज्यादा पढ़ूं थोड़ा सा यहां और आगे, तो सोचो क्या लिखा है, देखो। जो उसी पहले महीने में 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकमों के लिए चिट्ठियां, और एक एक प्रांत के अक्षरों में उनकी एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शारेश के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राजा के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं, और उनका सत्यानाश किया जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई। सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। अब सोच लो ये क्या है। यहां मैंने पढ़ तो दिया, पता नहीं पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आया या नहीं आया, इसलिए मैं शॉर्ट में तुम्हें सिंपल करके समझाता हूं। राजा शारेश का एक टाइम है, 127 देशों पर राजा है, और उसका एक मंत्री है, और वो नफरत करता है परमेश्वर के लोगों से। और उसने राजा को बहकाया कि ये लोग, इनके नियम भिन्न है। हां भिन्न है, सच्चे नियम है। क्या है? जो पाप के दुष्ट के गुलाम, उनको अच्छे नहीं लगते। क्या नहीं लगते उनको? वो भी यही बात कहता कि ना इनके नियम भिन्न है, क्योंकि राइट है ना, और गलत लोगों को राइट चीज पसंद आती कभी? बोलो। इसीलिए वो कहता है इनके नियम भिन्न है, इनका सब कुछ अलग है, सिस्टम इनका अलग है, और ये तेरी आज्ञाओं को भी नहीं मानते। हम नहीं मानते किसी आज्ञा को, हम जो परमेश्वर का कानून उसको मानते हैं। हाँ, देश का कानून मानते हैं जो देश के लिए है, लेकिन अगर देश हमें परमेश्वर की इच्छा से बाहर करे तो वो भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, यही सिस्टम यहां था, शुरू से ही शैतान ये कर रहा था, और आज भी हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन तब भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं कोई कर पाएगा आपका, अगर आप राइट चलते हो तो। सोच कर देखो, राजा ने क्या कर दिया, अपनी अंगूठी हमान को दे दी, और उस अंगूठी की छाप उन चिट्ठियों पर लगा दी गई, और चिट्ठियां राजा की नाम से निकली, पूरे देशों में, हर देश में गई। यहां यहां यहूदी बसे हुए हैं, और क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या जो भी है, एक ही दिन 13वें दिन जो दिन ठहराया गया, सबको घात और नष्ट करना है। और सरकारी छाप मोहर लग चुकी है, सब कुछ रेडी है, पास हो चुका है कानून के लिए। सोच कर देखो। लेकिन यहां एक एस्तर है और एक मोर्दकी, जो परमेश्वर पर फेथ करने वाले, ये दो जन से पूरी दुनिया के यहूदी बच जाते हैं। सोच कर देखो,
ऐसा मन हमारे पास चाहिए, ऐसा दिल हमारे पास चाहिए। उसके बाद अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो वो हामान जब जब मोर्दके को देखता था भवन के आसपास राजा के, इसको बड़ा क्रोध आता था, इससे नफरत करता था। एक बार अपने घर जाता है, जब रानी के साथ बैठकर एस्तर के साथ और राजा के साथ खाना खाता है, और घर आकर कहता है कि मेरी कितना बड़ा नाम है, कितनी शौहरत, कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, कितना वैभव है मेरा, लेकिन ये सब मुझे व्यर्थ जान पड़ता है तब जब मैं उस श्रापित बंदे को देखता हूँ। वो श्रापित समझता है उसको, एक सच्चे बंदे को। कितनों को बात समझ आ रही? उसके घर वाले, उसके दोस्त मित्रों से पता क्या सलाह देते हैं? तू एक काम कर, इसके लिए 50 फुट खंबा खड़ा कर, उस पर फांसी का बंदा तैयार कर, राजा से बात कर, इसको मरवा, उसको फांसी से लटका दे। यहां पर जब तुम वचन समझोगे ना गहरा, हैरान हो जाओगे परमेश्वर कितना ताकतवर है। सोच कर देखो परमेश्वर की ताकत, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। और जानते हो, ये मैं अगर तुम्हें पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम्हें पढ़ाऊं थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी, अगर मैं वैसे मुंह से बता दूंगा तो वो भी ठीक है, लेकिन ये तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है। हाँ, यहां पर शे का 1 में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शारेश के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की जुक्ति की, तो उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा कि इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। अगर आप पढ़ोगे ना यहां पर तो जबरदस्त मजा आएगा। वो उसको मरवाने के लिए खंबा जो खड़ा किया था, और यहां पर राजा उसको कहता है कि जिसने मेरी जान बचाई हो, उसके लिए जो खड़ा हो, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? वो कहता है उसको शाही वस्त्र डालनी चाहिए और राजा के घोड़े पर बैठाना चाहिए और एक बड़ा व्यक्ति उसे घुमाना चाहिए। तो कहता चल फिर तू कर उसके साथ, मोर्दके के साथ। हालेलुया। मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं क्योंकि टाइम लग रहा था ज्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लंबा हो जाए। लेकिन सोच कर देखो, जिसको वो लटकाना चाहता है उसी से परमेश्वर उसको दर्शन देता, सपना देता, उसको नींद नहीं आती, उसको बात याद करवाता है परमेश्वर। उसको जब राजा को बात याद आती है, पुस्तक लाई जाती है, इतिहास की पढ़ा जाता है, तो वो परमेश्वर उसके मन को खोलता है और हामान को घोड़े की गलाम पकड़ना और उसको बैठाकर वो चौक में दुनिया के सामने क्या देता है परमेश्वर? एक बड़ा सम्मान। सोच कर देखो, और इन्हीं के द्वारा पूरे देश का जो कानून पास हुआ था कैंसिल हो जाता है। ये खुदा है। क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हो? कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? क्या ऐसा विश्वास रखना चाहते हो? क्या ऐसे बड़े काम देखने चाहते हो? क्या ऐसी इज्जत दुनिया में देखना चाहते हो? ऐसे अपने बच्चों को ऊंचा पद पर लेकर जाना चाहते हो? तो आज के बाद कभी भी किसी के विरोध में न जाना। किसी के भी घर में, रिश्तेदारों में, कोई भी आपका 3 जेठानियां, 4 बच्चे, ये वो जो भी है, आप लोग अपने घर में किसी के विरोध में ना जाओ, कोई कुछ ना करो, नहीं तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये खुदा का कलाम है। तुम पाप से जन्मे हुए एक दिन शारीरिक व्यक्ति थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें एक जीवन दान मिला है कि ताकि तुम अपने जीवन को बचाओ परमेश्वर के साथ रहकर। अगर तुम नहीं उस जीवन को जीना चाहते, नए जन्म को, तो फिर तुम पुराना जीवन जीना चाहते तो फिर हालात में रहोगे। फिर संसार का ज्ञान है, जो कर्मों में जाओ, दुनिया में यही ज्ञान है, ग्रंथों में यही लिखा है कि जो कर्मों में लिखा वो ना, जो किस्मत, कोई कर्म किस्मत नहीं बुरी लिखी किसी की, दुनिया के मालिक ने। जब हमें समझ आ रही सच्चाई, तो क्यों ना हम फिर सच्चाई को पकड़कर जिंदगी जिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या इसी तरह की ताकत सामर्थ्य अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो? तो आज फिर डिसीजन ले लो अपना। कुछ गलत करने का ध्यान ना दो। जो खुदा चाहता है, ये भी गलत है, तुम्हारा टाइम से ना आना गलत माना जाता है। संगति चल रही है, छोड़कर भागना, रोटी लंगर ढूंढना, ये भी गलत माना जाता है। कितनों को बात समझ आई? अरे तुम जॉब, कोई तुम्हारा इंटरव्यू है, उधर तुम्हें कोई कह रहा खाना खा ला, ओ पीछे कर, मेरा इंटरव्यू, मेरा मकसद जीवन दा, तब तुम्हारी बुद्धि काम कर दी। तुम्हारे अपने शरीर के लाभों के लिए तुम साइड पे कर देते चीजों को,
लेकिन जब परमेश्वर का सबसे बड़ा लाभ है तुम्हारे लिए जीवन का, वहां तुम अपना शरीर प्रकट कर देते हो। इसीलिए आज के बाद अपने मन को अच्छा कर लो, एक डिसीजन ले लो, मैं सिर्फ खुदा जो चाहता वो करूंगा। फिर देखो तुम्हारा घर, तुम्हारा घराना कितनी बरकत पाते। कितनी, वो कहती, लड़की कहती हम गरीब थे, हमारी जमीन बिक गई, मैं बड़ी भटकी, मैं सिंगिंग के लिए मेरे भाई ने डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ नहीं होना संसार में। मैंने, जब हम हालातों में थे तो मैं अमीर होना चाहता था। मैं सोचता था हमारी किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, किसी ने अपना हम पर ध्यान नहीं देना, कोई रिश्तेदार बनाना, बहन कोई नहीं बना। तो मैंने कहा मैं बड़ा रिच बनूंगा। मैंने रात दिन एक दिन कर लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा के पास आया, उसका वचन पूरा हुआ तो सब कुछ पूरा होने लगा। खुदा के साथ पूरा होना है, जबरदस्त पूरा होना है। तो मेरा विश्वास है कि यह वचन आपकी जिंदगी में गहरा बैठ चुका है, इसे तुम पकड़ चुके हो और रेडी हो जाओ। आज तुम लोगों ने पैम्फलेट लेकर जाने वक्त वहां से, वहां रास्ते में लोगों को खड़ा कर देना। तुम सब ने यह विश्वास करना है, जो आज शिक्षा सीखी है इसके अकॉर्डिंग तुम्हें 10 पैम्फलेट चाहिए, 20 पैम्फलेट चाहिए, लेकर जाओ। किराया खर्चो, लोगों को बोलो हम तुम्हें लेकर जाएंगे जलंधर, खर्च दो एक दिन किसी का किराया, डोंट वरी। आगे आओ। एक बंदा हमारे पास आता, उसने बस की है, पता नहीं 8-9 हजार की, वहां से गुरदासपुर से 10 हजार की हुई होगी, कि ज्यादा 10-12 हजार की हुई होगी, नहीं जहां हमने कहा वहीं जाइए। हाँ, कर लेते हैं बात उससे, ठीक है। तो गुरदासपुर से जितने लोग आते हैं वो जाना चाहते हैं फ्री, तो बस रेडी है उनके लिए। वहां एक भाई ने की है, तो वो बस ये दिखा भी दी इसने, ठीक है। तो ये बस उसने की है, सारा खर्चा वो कर रहा है बंदा। क्यों ऐसे कर रहा है? वो खुश है क्योंकि खुदा उसे ब्लेस कर रहा है, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। तुम भी लेकर जाओ, डिसीजन लो, मुझे परमेश्वर इतने लेकर जाने हैं। हमारे पास 5 दिन अभी है, 5 दिन है, ये बहुत है। 2 दिन भी परमेश्वर के लिए अगर सच्चे मन से करोगे तो बहुत कर पाओगे आप। अब जलंधर में रहते हो, लोकल हो, वहां डिसीजन ले लो, मैंने 40 लोग लेकर जाने हैं। आप अंबाला में रहते हो, डिसीजन ले लो, मुझे 50 लोग, 30 लोग, 20 लोग लेकर जाने हैं। तो रूहें बचेगी, बड़ी पावर काम करेगी उस दिन, क्योंकि उसके लिए हम अलग से प्रेयर कर रहे हैं। तो आज जो कुछ तुमने सीखा इस पर ध्यान देना है, इस क्रूसेड के लिए रेडी रहो। आज अपने पैम्फलेट लेकर जाने, रोटियां दे चक्कर च भूल ना जाओ सारा कुछ, हर 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 जाते उधर भागकर। मैं जब तुम्हें देखता हूं मुझे बड़ी शर्म सी फील होती है। क्या है ये? रोज खाना खाते हो तुम, रोज डेली खाते हो, अपने घर में भी खाते हो, एक दिन तुम भूखड़ क्यों बन जाते हो? हौसला नहीं होता तुम्हारे अंदर, हर 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 भागते। मुझे शर्म सी आती तुम्हें देखकर कि इनके पास इतना भी हौसला नहीं। रोज तो खाते, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? है जब लोग इधर बीमार हो जाते हैं, फूड पाइप में कुछ हो जाता है, कोई पता नहीं क्या हो जाता है, कितनी बीमारियां आ जाती है, नक चलाई, पापा जी लिक्विड मर गया, ऐसे रोते, खाना नहीं गया अंदर है। तब ठीक है, तब ठीक है। जब 2-2 महीने शैतान खाना नहीं खाने देता, वो नाक से बूंद बूंद डालकर रो रहे, तब है जब तुम स्वस्थ हो तो वचन पूरा करो, ताकि वो दिन हम ना देखें जो लोग देख रहे हैं, जो दूसरे देख रहे हैं, वो दिन कभी हम ना देखें, कभी आगे पीछे ना हो। वचन पूरा करो ताकि हम वो दिन ना देखें। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज मेरा विश्वास है कि आज आप एक एक वचन पकड़ चुके हो, खड़े रहोगे खुदा के साथ, और आपको परमेश्वर मेरे द्वारा जो सिखा रहा है आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम, बड़ी ज्यादा बरकत देगा परमेश्वर। जलंधर कौन सा एड्रेस है? दिखाओ इन लोगों को एड्रेस क्या है एड्रेस